नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की आज गिरफ्तारी हुई है और इस गिरफ्तारी के बीच तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं, चाहे फिर वो अखिलेश यादव हों, संजय राउत हों या फिर खुद कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत या फिर रणदीप सुरजेवाला, तमाम लोगों के रिएक्शन सामने आए हैं और सारे के सारे बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इन तमाम लोगों का ये कहना है कि बीजेपी के शासनकाल में तानाशाही हो रही है और कानून जो है उसको अब मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि कांग्रेस के जो तमाम समर्थक रहे, उन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए। इसमें देखने को मिला था कि वहां पर वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद इनकी मौजूदगी में तमाम कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खुदेगी। इस तरीके से आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं। इसके बावजूद तमाम विपक्षी पार्टी दल के जो नेता हैं वो इस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उनका कहना है कि कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि पवन खेड़ा के खिलाफ अगर हम खाली असम की बात करें तो असम में अलग अलग जिलों में 15 केसेस दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ ही वाराणसी और लखनऊ में भी अलग से पवन खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पिता के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। अब इसको लेकर के तमाम लोग सफाई भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि पवन खेड़ा की जुबान फिसल गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरीके से टिप्पणी की। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या हर बार कांग्रेस के नेताओं की जुबान फिसलती ही रहती है, जिसकी वजह से कभी वो प्रधानमंत्री मोदी की मां, उनके पिताजी को लेकर के या फिर भारत की सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति को लेकर के भी इस तरीके से वो टिप्पणी दे चुके हैं। बता दें, अखिलेश यादव इस गिरफ्तारी के मामले को लेकर कहते हैं कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के साथ जो किया गया वो निंदनीय है। इस तरीके की कार्रवाई तब की गई जब वो विमान में बैठने जा रहे हैं। ये बीजेपी की कोई नई रणनीति नहीं है, क्योंकि जब मैं प्रयागराज जाना चाहता था तब इन्होंने मुझे भी विमान में चढ़ने नहीं दिया था। बीजेपी कानून नहीं मानती, भाजपा को लोकतंत्र और कानून पर भरोसा नहीं है। इसी के साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने पवन खेड़ा को प्लेन से उतारे जाने पर सरकार को आरोप लगाया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, दिल्ली से रायपुर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने जाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस ने फ्लाइट से उतार दिया। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि असम पुलिस ने दिल्ली आकर ये काम किया है? पहले रायपुर में ईडी के छापे एवं अब ऐसे कृत्य, बीजेपी की बौखलाहट दिखाई दे रही है। ये निंदनीय है। इसी के साथ ही कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी सरकार को अपने आड़े हाथों लिया और उन्होंने ये कहा कि आज हम सभी इंडिगो की फ्लाइट से रायपुर जा रहे थे, तभी हमारे साथ पवन खेड़ा जी को झूठ बोल करके फ्लाइट से उतार दिया गया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पुलिस ने हमें बताया कि असम पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, लेकिन पुलिस के पास किसी भी प्रकार का कोई लिखित गिरफ्तारी ऑर्डर नहीं है। इसी के साथ ही उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने ये कहा कि पवन खेड़ा बताया कि उनकी जुबान फिसल गई थी। ऐसा लग रहा है कि असम पुलिस इंतजार कर रही थी कि कब वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के महाधिवेशन में जाएं और हम उनको हवाई अड्डे से गिरफ्तार करें और बड़ी खबर बने। ये बड़ी खबर बनाने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, इसी के साथ ही कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी ट्विटर पर सरकार को आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा कि पवन खेड़ा को दिल्ली रायपुर फ्लाइट से उतारकर और एआईसीसी प्लेनरी में शामिल होने से रोककर मोदी सरकार गुंडों के झुंड की तरह काम कर रही है। यह शर्मनाक, अस्वीकार्य कार्य है। पूरी पार्टी पवन जी के साथ है। आपको बता दें, जहां ये तमाम विपक्षी नेताओं का कहना है, तो इसी के साथ ही अगर हम जो वीडियो सामने आए हैं उसमें नजर डालें तो यहां पर साफ तौर से देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट के पास, फ्लाइट के पास बैठ करके तमाम जो नेता हैं, चाहे फिर वो रणदीप सुरजेवाला हो और इसी के साथ ही वेणुगोपाल हो और तमाम जो
कांग्रेस के कार्यकर्ता समर्थक हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाते हुए नजर आते हैं, जिसमें सुना जा सकता है वो ये कह रहे हैं कि मोदी की कब्र खुदेगी। अब इस चीज को लेकर के बहुत सारे लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं कि अगर कांग्रेस को द्वारा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो वो सराहनीय है, वो कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर इस चीज को लेकर के कार्रवाई की जाती है तो ये चीजें कानून के खिलाफ हो जाती है। बता दें, दरअसल रायपुर के कांग्रेस अधिवेशन में जा रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को असम पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए वो पहुंची थी। उन पर एक दिन पहले ही असम पुलिस ने कम्युनल डिस्टर्बेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के दीमापुर में केस दर्ज किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। इस पर देखने को मिला कि दोपहर 3 बजे को सुनवाई भी हुई और फिलहाल पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत तो दे दी गई है, लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले खेड़ा को गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस ने फ्लाइट से उतार दिया था। खेड़ा रायपुर में शुक्रवार से शुरू हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे और इस कार्रवाई के विरोध में फ्लाइट में मौजूद दूसरे कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करना और विमान से उतरना शुरू कर दिया। बता दें कि असम पुलिस के जो प्रवक्ता हैं सुशांत भोयन, उन्होंने एक मीडिया से बात करते हुए बताया कि पवन खेड़ा के खिलाफ दीमा हसाओ जिले के हाफलोंग में कम्युनल डिस्टर्बेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के बुधवार रात केस दर्ज किया गया है। उन्होंने एक बयान दिया था जिसके खिलाफ शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज की है। असम पुलिस की एक टीम दिल्ली में मौजूद है। उनकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस को कहा गया है। बता दें कि इससे पहले लोकल कोर्ट से परमिशन के बाद उन्हें असम लाया जाएगा, ये भी उन्होंने कहा था। इसी के साथ ही कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने यह कहा था कि पवन खेड़ा पर यह कार्रवाई किस धारा के तहत की गई है, वे आम नागरिक की तरह क्यों उड़ान नहीं भर सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा हमारे अधिवेशन से बौखला गई है, पहले ईडी भेजती और अब ये चीजें हो रही है। अगर कुछ गलत किया है तो लुका छिपी क्यों कर रहे हैं, कार्रवाई कीजिए। वजह सिर्फ ये है कि तानाशाह बौखलाया हुआ है। जब तक पवन खेड़ा नहीं आते हम फ्लाइट को उड़ान नहीं भरने देंगे। आपको बता दें कि 20 फरवरी को पवन खेड़ा ने दिल्ली में पत्रकारों से बात कर रहे थे और इस दौरान हिडनबर्ग रिपोर्ट पर उन्होंने ये कहा था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी बना सकते हैं तो नरेंद्र गौतम दास मोदी को क्या समस्या है। अपने बयान में उन्होंने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को गौतम दास मोदी कहा था। इसके बाद उन्होंने आसपास खड़े लोगों से पूछा कि गौतम दास है या दामोदर दास, जिसके बाद उन्होंने कहा कि नाम भले ही दामोदर दास है, उनका काम गौतम दास का है। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी थी कि प्रधानमंत्री के नाम को लेकर के उन्हें कंफ्यूजन था। आपको बता दें कि 20 फरवरी को लखनऊ महानगर भाजपा के अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था कि खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी के पिता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। साथ ही उन्होंने ये कहा था कि गलत उद्देश्य के साथ ये बयान दिया गया था। हालांकि बार बार यही कहा जा रहा है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि उनकी जबान फिसल गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि हर बार कांग्रेस के नेताओं की जबान क्यों फिसलती है, चाहे वो प्रधानमंत्री के खिलाफ हो, उनकी मां के खिलाफ हो, उनके पिता के खिलाफ हो या फिर राष्ट्रपति के खिलाफ। इस तरीके से उनके तमाम नेताओं ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।